Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. गणतंत्र दिवस है आज। हमें भी दुख होता है। देश का अन्नदाता पिछले 1.25 महीने से सड़कों पर बैठा है। सरकार को किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए, किसानों के हित में लेना चाहिए, ताकि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं देश के अंदर, वो स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उनसे हमारे किसानों को निजात मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं गणतंत्र दिवस के दिन कि इसमें पूरा कांग्रेस का हाथ है। किसान सड़कों पे बैठा है और पूरे देश का किसान सड़कों पे बैठा है। किसका हाथ है और किसका हाथ नहीं है, इस डिबेट में उनको नहीं पड़ना चाहिए। सवाल ये है कि जो कानून लेके आए हैं वो कानून किसानों के लिए लाए हैं। किसान उन कानूनों से सहमत नहीं है, भयभीत है वो, और वो सड़कों पे बैठा है। तो बातचीत कर भी रहे हो, लेकिन आप जीत पे क्यों हैं? तो किसानों के हक में अगर आप निर्णय करते हैं तो रोल बैक करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अंतिम निर्णय तो किसान के हक में ही होकर रहेगा। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, जिले के लिए कोई विशेष पैकेज देगी इसमें? देखिए, सबसे बड़ी सौगात तो हमारी सरकार आने के बाद 325 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। RT-PCR की जांच यहाँ शुरू कर दी है। मैं पिछली बार आया था तब हमने कहा था जांच यहीं शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन का काम अभी चल ही रहा है पूरा। तो जिस ढंग से ज़िले का विकास पिछले 2 साल में हुआ है वो सब जनता के सामने है, और आगे भी जो 3 साल हमारे हैं उसमें हमारी सरकार लोक कल्याणकारी निर्णय लेती रहेगी। सभी वर्गों के हित में सरकार फैसले ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। फरवरी में बजट आने वाला है, टोंक की रेल सबसे प्रमुख मांग है, इसके बारे में राज्य सरकार कुछ प्लान बनाया? देखिए, ये प्रोजेक्ट बना था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त नसीराबाद से लेके और सवाई माधोपुर तक का ये ट्रैक बिछना था। 850 करोड़ रुपए की लागत थी। केकड़ी में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे, हमने कहा कि ये रेल लाइन बिछनी चाहिए। तब हमारे सांसद नमोनारायण मीना जी थे, जो भारत सरकार में मंत्री भी थे। तब ये कहा गया कि आधा अगर इस खर्चे का भार राज्य सरकार वहन कर लेती है तो बाकी पैसा भारत सरकार दे देगी। ये सहमति मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी के अंदर आम सभा के अंदर व्यक्त की कि आधा पैसा राज्य सरकार दे देगी। उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद ये काम रुक गया। मैं 2018 में जब सांसद बना, मैंने लोकसभा में ये प्रश्न उठाया कि ये रेल लाइन का काम क्यों रुका हुआ है। तब मुझे भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री ने जो जवाब दिया वो ये कहा कि बीजेपी की सरकार, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम जो आधा खर्चा अशोक गहलोत जी ने यस किया था, सहमति प्रदान की थी, वो उन्होंने देने से मना कर दिया, और ये रेल लाइन का काम अटका पड़ा है। अब ये थम्पिंग मेजोरिटी से बीजेपी वाले सरकार में बैठे हैं। जोनापुरी है, जिसे पूछो आप, 25 MP। ये रेल का ट्रैक बिछाने का काम राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार का काम है, और भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। बरसों से ये इलाका रेल की मांग करता आ रहा है। हमने समाधान की तरफ कदम बढ़ाए थे, इन्होंने वापस क्यों ले लिए, ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। देखिए सर, एक 72वें गणतंत्र दिवस की टोंक जिले के सभी नागरिकों को, पूरे राजस्थान के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम। आज का दिन हमारे देश के जो महान नेता थे, उनकी शहादत, हमारे लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात देश को आज़ादी मिली और आज के दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ। महात्मा गांधी की रहनुमाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर साहब, ये महान नेताओं ने देश का संविधान लिखा, और आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ। तो आज पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ हर साल ये गणतंत्र दिवस पूरे देशवासी मनाते हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस विश्व की 100 साल बाद में कोई ऐसी महामारी आई है, उस दौर में सब लोग मना रहे हैं। खुशी की बात यह है कि 8-9 महीने का ये जो दौर चला,
उसमें जिस तरह के इंतजामात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के किए गए और जिस तरह से जांच की सुविधा सारे ज़िलों में विकसित की गई, आज करीब 67,000 टेस्ट हम लोग पर डे कर पा रहे हैं, वो भी RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। लोगों को बचाना और कोविड के इस दौर में जब लॉकडाउन था, एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया। अब सुखद संयोग है कि वैक्सीन आ गई है और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रथम चरण में लग रही है, वो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है कि 5-6 तारीख तक पहला चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज में वैक्सीनेशन का काम होगा, थर्ड फेज में होगा और फोर्थ फेज में होगा। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन भारत ने जिस ढंग से कम समय में ये वैक्सीन बनाई है, इसका ट्रायल किया है, आज आने वाला समय मैं समझता हूँ कि पूरा देश कोरोना पे विजय प्राप्त करेगा। इस महामारी से हम लोग निकलेंगे और एक सामान्य जिंदगी पूरे देश में फिर से शुरू हो पाएगी। नीति तो सबके सामने आई गई है। वो बजरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम क्या बयान देंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये समस्या का भी जल्दी समाधान हो जाएगा। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.